जब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ये बोलेगी साक्षी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 1 पॉइंट याद रखना है, सबके लिए सही रहेगा। जहां पर जब पी ब्लॉक पड़ेगा बेटा सब पीछे रहना है। whenever you will study p block elements, ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी साइज की, डिस्टेंस सेम रहेगा। when we move from left to right, size will decrease। कौन कौन से फैक्टर है ड्यू टू? नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज which is also called atomic number। क्लियर? उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? जेड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। ये बढ़ेगा बेटा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, पावर है प्रोटॉन की न्यूक्लियर चार्ज बेटा, ठीक है, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हेंस साइज डिक्रीजेस। ये बात समझ आती है? क्या होता है? जेड इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस के पास पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा फोर्स के साथ खींच सकता है, इसलिए साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। साइज सेम है, साइज हो चाहे एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयोनिक रेडियस हो, वो सेम चीज साइज में ही आती है। एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयोनिक रेडियस का ट्रेंड, जनरल ट्रेंड सेम रहता है। जनरल चीज आपको बताऊंगी किसी तरह। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एक एटम है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम से लेकर बीच से बाहर की कक्ष तक उसका कितना डिस्टेंस है, उसे एटॉमिक रेडियस बोलेगी। कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है किसी सेंटर से, एटम के सेंटर से, उसे एटॉमिक रेडियस बोलेगी। जब ये एटम आयोनाइज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले लेगा, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा? उसके बाद जो रेडियस आएगा उसे आयोनिक रेडियस बोलेंगे। वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। अरे समझ बात? तो वो उसे क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस कहेंगे। तो ये ट्रेंड लेफ्ट टू राइट सेम रहता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या रहता है? टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n will increase, एक्स्ट्रा शेल इंट्रोड्यूस हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा शेल लग जाती है। जैसे हम ऊपर से नीचे को आते हैं, यहाँ 1s होगा, यहाँ 2s होगा। आ रही समझ बात? यहाँ 3 वाली शेल आ जाएगी। सब समझ आ रही बात? आगे क्या आ जाएगा? 4 वाली शेल आ जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन द, यहाँ पे दो फैक्टर हो रहे हैं। जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्ट इंक्रीज। जेड इफेक्ट का मतलब है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ क्या है? लिथियम हैलीन है ना, लिथियम का कितना 3, सोडियम का 4 हो रहा है ना। जो मैंने बोला 2 8 8 प्लस 18 18 32 32, दिस इज मैजिक नंबर। दिस इज व्हाई दिस इज मैजिक नंबर? बिकॉज दिस नंबर जब आप ऐड करोगे तो आप रिस्पेक्टिव किस में आएंगे? पीरियड में आएंगे। आगे समझ बात है? रिस्पेक्टिव पीरियड में आएंगे तो ये नंबर ऐड करो। तो दो फैक्टर है, इसमें से जो जीत जाता है फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। दिस वन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर एंड साइज विल इंक्रीज। नो डाउट ये भी इंक्रीज होगा, पर इसके कंपैरिजन में ये चीज ज्यादा इंक्रीज होगी, इसलिए साइज इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज। सेकंड प्रॉपर्टी, वो सेकंड ग्रुप के लिए भी सेम रहेगा बेटा, ठीक है? आगे समझ बात? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 is known as alkali metal. Why? Because oxide and hydroxide is basic in nature. When they dissolve in water, give rise to OH negative ions. Yes sir. अरे सर, लेकिन सेकंड ग्रुप is known as alkaline earth metal. Alkaline है, अरे बात समझ? Alkaline है, इसकी oxide and hydroxide सेकंड ग्रुप के भी alkaline है, लेकिन उनकी abundance अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। That's why they are known as alkaline earth metal. Group 1 and group 2. सेकंड चीज रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है भाई, ग्रुप 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप 2 की NS2। आगे समझ बात? उसके बाद लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। लिखते कैसे हैं? जैसे मैंने किसकी लिखनी है? हाइड्रोजन को तो हम कंसीडर नहीं करते भाई, ठीक है? लिथियम की लिखूंगा हीलियम 2s1। Yes sir. दिस इज नोबल गैस।
दिस इज सारी हीना नीना और अगला क्या है नीना आरी नीना फिर अगला नीना नीना और आरी समझा फिर 4s करीना आरी समझा फिर यहाँ 5 लाइक सो ऑन हीना नीना और करीना का एक्सरे मींस ये सारे क्या है नॉर्मल गैसेस क्या सारी तो मैं से लिख दिया इलेक्ट्रॉनिकल मिश्रण सारी लिखने की जरूरत नहीं है एटॉमिक नंबर हमें पता लग जाएगा कैसे लगेगा नॉर्मल गैस का पता है ना 2 10 18 फिर 18 और 36 54 लाइक दैट इस तरह से आगे समझ बात है तो उस तरह से आप इसकी एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को स्टडी आउट कर सकते हैं सेकंड की भी सेम आएगी यहां क्या 2 आ जाएगा उसकी जगह आगे समझ बात ग्रुप नंबर सेकंड में क्या आ जाएगा 2s लिथियम के बाद बेरिलियम तो है आगे समझ बात सोडियम के बाद मैग्नीशियम तो है मैग्नीशियम सोडियम के बाद क्या बेटा मैग्नीशियम तो आप क्या लिखोगे 3s2 इसी तरह से आप सबकी लिख सकते हो अगली बात रही ऑक्सीडेशन स्टेट की दोनों ग्रुप की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लग रहा है ना पता कि अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक्वायर करेगा स्टेबल नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेंस इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी ये कंफर्म है इट विल गिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आगे कंपाउंड बनाएगा ये आगे कंपाउंड बनाएगा वो हैलाइड हो सकते हैं वो ऑक्साइड हो सकते हैं हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं इसी के बेस पे बनाएगा अरे समझ बात क्लियर है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा 1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2 प्लस का मतलब ये देगा लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है मेटालिक कैरेक्टर शो करता है ये मेटल होते हैं all elements which belongs from this group is metal in nature because they have tendency to give electron उनकी टेंडेंसी क्या रहती है इलेक्ट्रॉन को देने की क्लियर हो कितनी बात पक्का अगली बात कर रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है कौन सा पॉइंट है जितना भी पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है टेंडेंसी टू गिव +1 आयंस टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन देगा तभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा बेटा व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज तो आप लिख सकते हैं साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ठीक है जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि थोड़ी सी लाइट दी मतलब विजिबल लाइट भी हो सकती है उस वो लाइट देने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ एक्साइट होने के बाद वापस आया दैट इज इलेक्ट्रो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां कुछ विजिबल रीजन पे रेडिएशन आई उसकी वजह से कलर आ गया कंपाउंड्स में तभी तो बोला हमने फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट कलर्ड है जब आप फ्लेम पे डालेंगे तो कलर्ड है क्योंकि उनकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को देने की दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सीजियम क्या है सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आप ऐसा बोल सकते हैं कैसा एलिमेंट है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है सीजियम है सबसे कम कौन है लिथियम है लिथियम नहीं करेगा साइज कम है मैंने वही चीज बोली साइज क्या है लेस है इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत कम है वो उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन outermost electron as well as nucleus is higher hence there is less tendency to lose electron ये सारी चीजें क्लियर है बात अगला है आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ पहले ही कराया आयनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी वही बात करी मैंने जिसकी ज्यादा आयनाइजेशन हायर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्लियर है हायर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यस ठीक है यस जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर क्लियर है बात की ठीक है नेक्स्ट वाली को सॉफ्टनेस सीजियम इज softest metal in s block elements सीजियम सबसे सॉफ्टेस्ट ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ये कुछ चीज आपने ध्यान
रखनी है। ठीक है, क्लियर है? क्या पढ़ा? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, उसके बाद एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का मतलब है जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो उतना ज्यादा सॉफ्ट, उसमें उतना कम मेटालिक कैरेक्टर। अरे समझ बात, कम नहीं, ज्यादा उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर वही होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अरे बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट वन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? जिसका साइज सबसे कम होगा। तो आप बोलेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्टली नहीं होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है ना, वहां नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो उसके पास जितना वैकेंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उतना मेटालिक कैरेक्टर कम रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जिसका वो ट्रेंड आप ला सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कर चुके हैं। अगला है बेटा फ्लेम। फ्लेम कलरेशन सारा लिखना है पॉइंट वाइज में, बस पूरे पॉइंट। फ्लेम कलरेशन, फ्लेम कलरेशन, ऑल एलिमेंट्स गिव कलर टू द फ्लेम। सिर्फ ग्रुप सेकंड में वो चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट गिव कलर टू द फ्लेम ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। और कलर ध्यान रखना, अपने हर एक एलिमेंट्स का कलर आप ध्यान रखोगे। क्लियर? यहाँ दो तो पहले आगे बात, फिर कितने बजे वापस काम आगे? कैल्शियम, कैल्शियम इनका कलर ध्यान रखना, लिखने में कोई नहीं होगा। क्लियर है? तो कलर आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये अभी यहाँ लिखा तो है, लिख सकते आप, कौन सा लिखा मैंने वहां पे? चलो लिख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी। अब कल मैंने बताया था आपको हाइड्रेशन एनर्जी, कल बताया था ना, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी विदाउट वाटर विद वाटर। तो आप विदाउट वाटर का आपको पता है, छोटा लिथियम का छोटा साइज है, लिथियम विल मूव फास्ट विदाउट वाटर। ठीक है ना, विद वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा, लिथियम का साइज क्या हो जाएगा बेटा, एक्वस में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा है। आगे चलो बात, कोई भी बॉन्ड बनता है या टूटता है उसमें जितनी एनर्जी लगती है उसे एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रेशन का मतलब है कि पानी में जब लिथियम गया, कल भी बताया था, पानी में जब क्या गया, लिथियम गया तो क्या हुआ, लिथियम आयन गया बेटा। अरे समझ बात है, तो क्या हुआ, O नेगेटिव इसके बाहर लग गया, O नेगेटिव इसके बाहर लग गया। ठीक है ना, O नेगेटिव ने, बिकॉज़ O नेगेटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी वजह से इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। साइज क्या हो गया, यहां मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। आई समझ बात है, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज्यादा हो जाएगी। अरे समझ बात, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li पॉजिटिव इन aqueous solution is highest due to the formation of this one, due to small size, due to small size। आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर इतना। और मोबिलिटी उसकी अलग हो जाएगी बेटा। मोबिलिटी की अगर बात करूं इस ग्रुप में रिस्पेक्टिव, चाहे दूसरा ग्रुप में चाहिए है तो रिवर्स हो जाएगा। आई समझ बात, कौन तेज भागेगा एक्वस सॉल्यूशन में, सीजियम फास्ट भागेगा। सीजियम ions will move faster in aqueous solution as compared to other elements। are you sure? Why? Because it has bigger size, water molecules will not accommodate, इसको कवर नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। ठीक है ना, वाइल इसको अच्छी तरह कवर कर पाएंगे और ये अच्छी तरह अट्रैक्ट इसको कर पाएगा, सीजियम इसको अट्रैक्ट नहीं कर, तो ये वो सीजियम आयंस तेज भागेगा, फास्ट चलेगा पानी में एज कंपेयर टू लिथियम। क्लियर की बात, दिख रहा भाई, ये छोटा सा ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब मैं यहां जैसे बोलता हूं आपको, अब क्वेश्चन देता हूं इसे, ठीक है, which one will move faster in, कहने का मतलब किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं बेटा। आई मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मूविंग फास्टर इन, या मैं बोलते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
in aqueous solution of group 1 element. 2 भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नहीं स्टूडेंट अभी ना जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा बेटा तो आप लगा सकते हैं विद वाटर एंड विदाउट वाटर। किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी? हाँ? लिथियम। ये चीज तो कहना चाह रहा हूँ बेटा, ठीक है। विद वाटर बोला ना इन एक्वस सॉल्यूशन, लिथियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है, क्या होगी? कम होगी। और इसकी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जो कंसेप्ट अभी कराया वही लग रहा है, तब मैं तो चाहूंगा बोल दूं। क्लियर है बात? मैंने क्या करवाया पीछे? ये सबसे तेज भागेगा पानी में, ये सबसे कम भागेगा पानी में। बोला था ऐसा? ठीक है ना? बोला था ना ऐसा? बोला नहीं ऐसा? ये सबसे तेज, यही ना लास्ट एलिमेंट है लीना की रग से सीजियम होता तो भागता सबसे ज्यादा। अगर पांचवें में ई में यहां सीजियम होता, सीएस पॉजिटिव होता तो वो सबसे तेज भागता। ठीक है भाई योगेश? वो तो सही बोले मैंने। सीजियम क्या भागेगा? तेज भागेगा और ये तेज भाग नहीं पाएगा। इसकी मूवमेंट को कौन रोकेगा? वाटर मॉलिक्यूल। अगर विदाउट वाटर पूछूं, विदाउट वाटर मोल्टन स्टेट, समझते ना? विदाउट वाटर कुछ नहीं होगा, ठीक हो तो लिथियम आएगा, ठीक है। बेसिक कांसेप्ट ऐसी चीजें आपको पूछी जा सकती है, बाकी चीजें से बनती नहीं बेटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो मैंने बता दिया आपको, बता दिया बस। सीजियम का आप नाम लिखोगा, सीजियम शो हाईएस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट वन, डेंसिटी। डेंसिटी में मैंने एक चीज कल बताई थी आपको, व्हाट इज डेंसिटी? D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। दो फैक्टर है, मास इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ट्रेंड क्या होना चाहिए डेंसिटी का? डेंसिटी का ट्रेंड ये होना चाहिए हेलिना की, ये ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन यहां पे बेटा ट्रेंड रिवर्स होता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। Why the density of potassium is less? Why the density of potassium is less than the density of sodium? Yeah, why the density of sodium is higher as compared to potassium? Why the atomic number of sodium is less as compared to potassium? तो आपने देखना है कि डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, दैट वन इज मास, सेकंड वन इज वॉल्यूम। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मास विल इंक्रीज इन बोथ द केस, ठीक है ना? दोनों के इसके केस में नहीं बढ़ रहा है, मास विल इंक्रीज व्हाइल वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो ये वाला फैक्टर क्या रहेगा इसके केस में? डोमिनेंट रहेगा बेटा, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? कम हो जाएगी। इन केस ऑफ पोटेशियम द वॉल्यूम फैक्टर विल प्रीडोमिनेट। अरे समझ बात? हेंस द डेंसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। इन केस ऑफ पोटेशियम आप लिख सकते हैं, इन केस ऑफ पोटेशियम वॉल्यूम फैक्टर will increase, hence the density will decrease, while in case of other ये वाला फैक्टर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। वहां मास फैक्टर डोमिनेट रहेगा, वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट नहीं रहेगा। इसलिए सोडियम का क्या रहेगा? डेंसिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पोटेशियम। ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा थोड़ी, जबकि इस ट्रेंड के हिसाब से इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सोडियम की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू पोटेशियम। हो गया इतना? अब कुछ रिएक्शन करते हैं। पॉइंट नंबर 10 में बेटा रिएक्शन विद अमोनिया। कितने साइड में करवानी है? रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है।
रिएक्शन विद अमोनिया। Here is metal X plus Y some ions. Here is ammonia. When this will react M NH3X plus 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन देगा ना बेटा ये 1 electron will give by Y. देखो जब भी ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो क्या देगा ये अमोनिकल साइन देगा। पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव थोड़ा इसमें आएगा चार्ज है ना, पॉजिटिव एक पॉजिटिव आएगा एक इलेक्ट्रॉन देगा। यूनि पॉजिटिव आएगा कैसा आएगा बेटा ये यूनि पॉजिटिव या डाई पॉजिटिव होगा तो इन केस ऑफ दूसरे में क्या होगा अगर डाई पॉजिटिव होगा तो क्या X प्लस Y अमोनिया, मतलब सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूं ठीक है। NH3Y2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब X ले लो कुछ भी ले लो यार, पावर कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब यह है ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है जब अमोनियम में आते हैं तो उनके पास क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आ रही समझ बात? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक, इसीलिए तो कलर्ड देते हैं। इनके सॉल्यूशन का हमेशा क्या होता है बेटा कलर, दे गिव कलर इन द एक्वस सॉल्यूशन, they give color to the aqueous solutions because they have unpaired electrons, they have 3 electron। are you समझ बात है? they have 3 electron in aqueous solutions, जबकि दूसरे होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, उनके पास प्योर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलर नहीं देते। क्लियर है बात? तो लिखो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन electron is responsible for ammoniated electron is responsible for blue color in dilute solution which is paramagnetic in dilute solution, मतलब एक्वस में डाल देंगे XY की वैल्यू है ना ठीक है। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है presence of water ठीक है, in dilute solution which is responsible for color। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी बेटा उनका कलर डिकम्पोज हो जाएगा। as well as concentration increases color of the compounds will decrease, fade out हो जाएगा। as well as concentration increases as well as लिखिए concentration increases color will decrease और color will become diamagnetic। चलो हो गया जी, इतनी बात आती समझ। नेक्स्ट वन लिखो एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। स्टैंडर्ड मतलब 12 पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, समझते ना बात? पढ़ा था ना SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट SOP। अब देखो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, देखो मेटल टेंडेंसी बेटा M पॉजिटिव प्लस 1, अभी तो करी हमने बात की। मेटल की टेंडेंसी M पॉजिटिव प्लस 1, दूसरे मेटल की टेंडेंसी है ग्रुप सेकंड M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं ठीक है। अरे समझ की बात। अब देखो ग्रुप 1 की बात करते हैं। इन केस ऑफ ग्रुप 1 ये क्या होता है, जैसे लिथियम है Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी बात समझ आती है। ये क्या बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब देखो ये क्या करता है, खुद का हो रहा है ना इसका ऑक्सीडेशन, खुद का हो रहा है ना बेटा ऑक्सीडेशन, तो इसकी टेंडेंसी खुद की क्या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। अरे बात समझ। और दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, तो ये मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ये बात ध्यान रखिए, खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की और दूसरे को बनाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। खुद
ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरे को रिड्यूस बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? इतनी बात समझ आती है? आप देखो याद रखो कुछ बातें ना, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू हेलिका की तरफ से फरिया, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी है? सीजियम तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, पर है नहीं, पर है नहीं। लिथियम टॉप है। रीजन आपको है? हाँ जी, स्टैंड अप बोलो शाबाश, ये मास्क पढ़ दीजिए, क्योंकि सर ये इजीली ऑक्सीडाइज है, तो इसलिए तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। आज बोला ना मैंने क्या बोला? जो जितने इजीली खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो उतने इजीली सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। आती बात समझ? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब ये बोलता है बेटा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एसआरपी की वैल्यू है, या एसओपी की वैल्यू बता दो। लिथियम की वैल्यू रहती है प्लस 3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फिक्स वैल्यू है। जब हम पढ़ते ना, पढ़ा था हमने, शायद पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ी थी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमने बोला था कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? अब इसमें तीन फैक्टर है। नंबर 1, अब मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ, है ना? व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent as compared to cesium, while cesium can easily lose electron, ये तो इजीली लूज भी नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? तीन में से ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। दैट्स व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट फैक्टर है सब्लिमेशन एनर्जी, सेकेंड है आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड है हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसमें से ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा इन केस ऑफ लिथियम बेटा। इन केस ऑफ लिथियम हाइड्रेशन को पढ़ा था मैंने, अभी बताया था आपको, एल ऑक्सीजन जार उस इसको घेर देंगे बेटा। दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। यहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अरे समझ बात है, ये इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, ड्यू टू दिस हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और स्मॉल साइज भी बेटा इसका टेंडेंसी बढ़ी रहती है इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अरे समझ बात? तो ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई है इसकी। ठीक है, वो को मैटर नहीं करेंगे, दो फैक्टर डोमिनेट करेंगे, एक फैक्टर सबको डोमिनेट करेगा। इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसकी वजह से क्या है, ये फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके फेवरेबल कंडीशन में है, इसलिए ये Li पॉजिटिव को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर की बात? हो गया? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अगला है जी आपका, ठीक है, न्यूट्रिएंट बन जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। न्यूट्रिएंट ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, इस वजह से ये ट्रेंड आ जाएगा। इन एक्वस सॉल्यूशन, किस सिर्फ एक्वस में होगा बेटा, ये इसमें होगा एक्वस सॉल्यूशन में। मोल्टन और गैसियस स्टेट में तो और चीज होगी, मोल्टन है ये चीज, मतलब सॉलिड, मोल्टन सॉलिड, गैसियस गैस वाली केस में ये वाला रिवर्स हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसे होगा? ड्यू टू रीजन वही जगह लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, इसकी वजह से ये वाला फैक्टर है डोमिनेट करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। क्लियर है की बात? ओके जी, लिख लिया?
strongest reducing agent, but the reactivity of lithium is slow with water. रीजन अब बोलते ना reducing agent सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी रिएक्टिव अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपनी को बोलते दो में से बोलते ना, जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में आप पोटेशियम और सोडियम का नाम आता है, पोटेशियम का पहले आता है, सोडियम का आता है ना, के एन कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, इस तरह से आता है। लिथियम का नाम क्यों नहीं आता? लिथियम का नाम इसलिए आता रिएक्टिविटी सीरीज में ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से क्या है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा। आ रही समझ बात? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। पानी में डालेंगे ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया कम होगा, रिएक्शन स्लो होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? स्लो हो जाएगी। रिएक्टिविटी में स्लो, आप ये चीज देख सकते हैं, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ये रीजन है जिसकी वजह से ये ना तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आ रही समझ बात, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चीज आप ध्यान रखना है। लेकिन इन केस ऑफ फिर आएगा व्हाई द सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लिथियम, व्हाई द लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये रीजन दे दोगे। इन केस ऑफ सोडियम मास ज्यादा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, जब डालेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्शन फास्ट होगी, तो पानी में थोड़ा सा ही सेकंड देगा, ये और ज्यादा हो जाएगा, ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये वाला तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा बेटा। आ रही समझ बात है? डालते ही पानी ऊपर को आग पकड़ ले, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही बोला ऑल दीस मेटल्स आर रिएक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, और स्टार्टिंग में बोला था एनामोलस प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट एलिमेंट की रेस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ, ये भी कुछ रीजन है। क्लियर की बात? आगे चलो नेक्स्ट वन, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद जनरल फॉर्मूला M प्लस H2O, पहले भी कराया MOH प्लस H2O, पहले भी बता रहे आपको, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में बताया NiOH बना था, फिर सोडियम OH बना था, KOH बना था, फिर RBOH, ये इसकी एक्सेप्शन प्रॉपर्टी थी, स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है। ये सारी क्या स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये वीक बेस है, रीजन वही एनामोलस प्रॉपर्टी ड्यू टू स्मॉल साइज, ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, कितना गए? सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप, चलो 14 पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड, solubility of first group oxide, lithium, sodium, ठीक। अब स्टार्टिंग में आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है सारी चीजें, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्या बनता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? अब ये बताओ मेरे को आप। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी? कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा और कौन ज्यादा आयनिक और कौन ज्यादा कोवलेंट, आप बता सकते हैं? बता सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी increases, solubility increases from top to bottom, solubility increases from top to bottom और मूविंग टॉप टू बॉटम। दो फैक्टर रहेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी, लैटिस
एनर्जी, दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। फर्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी, सेकंड वन इज hydration energy, both lattice energy and hydration energy, but decrease in the lattice energy, is more. Energy is more, therefore solubility, देखो ना बेटा, लैटिस होता है ना, एक क्रिस्टल होता है सॉलिड स्टेट में, क्या होता है क्रिस्टल। अब अगर तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो जितना कम साइज इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दो फैक्टर है, वन इज हाइड्रेशन, क्या बोला था मैंने, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, कि लिथियम को पानी में डालेंगे उसके बाहर कितने वाटर आ सकते हैं, जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी, जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी ज्यादा है इस हिसाब से, दो फैक्टर है, लेकिन वो फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा। सेकंड वन इज लैटिस एनर्जी। अब लैटिस बन रहा है इसका, अरे बात समझ, तो लैटिस इसका सबसे स्ट्रांग बनेगा बेटा, साइज सबसे छोटा है। सॉलिड स्टेट में अगर लैटिस बना या आयन स्टेट में लैटिस बना तो इसका सबसे ज्यादा लैटिस बनेगा। अरे समझ बात, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो ना बेटा, जितना कम बिग बॉन्ड तो इसमें यहाँ पे बिग बॉन्ड बनेगा, बिग साइज, ड्यू टू बिग साइज इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला फैक्टर आपने लेना है, ड्यू टू decrease in the lattice energy along the group by increasing the size of the elements from top to bottom, solubility will increase। तो आपको रीजन में आ सकता है कि इसमें कौन सा सॉल्युबल है, तो आपने ये रीजन लेना है। क्लियर है कि हाइड्रोक्साइड कौन से सॉल्युबल है कौन से नहीं है। तो आप बोलेंगे CSOH इज मोस्ट सॉल्युबल, मोस्ट रीजन दो, ये दो पॉइंट आप ध्यान रखने। और यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी का नहीं लगाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है तब तो ये जल्दी से टूटना चाहिए, नहीं ये टूटेगा नहीं, वो बॉन्ड स्ट्रांग है, पानी ने उसको एक्वायर किया है, O और Li पॉजिटिव का बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है। और लैटिस एनर्जी के केस में ये वाला बॉन्ड जरूर टूटेगा, इसका साइज बिग है, OH नेगेटिव इसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है की बात। रिएक्शन विद एयर, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, चाबी यही है, फिजिक्स वाले सर आएंगे तब कोई बात नहीं। रिएक्शन विद एयर में दो चीजें होती है बेटा, रिएक्शन विद पानी, हवा, हवा में दो चीजें, नाइट्रोजन है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है, बस इसके साथ करेंगे। नाइट्रोजन के साथ मेटल नाइट्राइड बनाएगा, सिर्फ दो ही एलिमेंट बनाएंगे, लिथियम और मैग्नीशियम। रिजेम्बलेंस भी आती है, आप इसकी पढ़ लीजिए बेटा, तो रिजेम्बलिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, फर्स्ट एलिमेंट। अरे समझ बात, लिथियम और बेरिलियम की भी आती है डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहला जो एलिमेंट होगा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Li3n बनाएगा, ऐसा कुछ। क्लियर, लिथियम नाइट्रेट बनाएगा, मैग्नीशियम भी इसी तरह से, सॉरी बेरिलियम भी बेरिलियम बनाएगा, हाँ बेरिलियम भी उसी तरह से नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, लिथियम की बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये बनाएगा 3B3 इसकी 2 है ना, बैलेंस ही बेटा 2 है ना इसकी, ये कैसे आएगा, इसकी +1 है बैलेंस ही, नाइट्रोजन की ऐसे आएगा, नाइट्रोजन की -3 होती है, ओके बेटा। तो L3 यहां लग जाएगा, 1 यहां लग जाएगा, नाइट्रोजन सिंगल लेना है, ये तो 2 है ना नाइट्रोजन बेटा, बना रहा है ये, कैसे बना, ट्रिपल बॉन्ड इसमें तो, अरे समझ बात, कैसा बॉन्ड है, जब आप Li पॉजिटिव और N नेगेटिव, 3 नेगेटिव आएगा इसमें, अरे समझ बात, जब ये बनेंगे तो Li3n बढ़ जाएगा, Li3 3 चाहिए ना पॉजिटिव, इसके 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने चाहिए, 3, उस तरह से करना, तो क्या बन जाएगा Li, बाकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये दो एलिमेंट्स करेंगे, लिथियम और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ग्रुप। क्लियर, रही ऑक्साइड की बात, अब ऑक्साइड में हमने बताया आपको लिथियम, सेम चीज ऑक्सीजन। अब यहां करोगे, कैसे करोगे आप,
लिथियम +1 है 1, ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी भाई बताओ। ठीक है, ये ध्यान देगा, ये क्या बनेगा Ni2, ये लिथियम ऑक्साइड है। तो जो ये मेटल्स है ये सिर्फ ये बनाएगा टू स्मॉल साइज। एक्चुअली होता क्या बेटा, ये क्या ऑक्साइड है ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अगर ज्यादा साइज हो बेटा तो और ऑक्सीजन जाता है, फिर पेरोक्साइड बनता है। अगर साइज बड़ा हो ना मेटल का, इससे जब यहां से नीचे आएगी तो दूसरी ऑक्सीजन आएगी, 2 नेगेटिव। आ रही समझ बात, O2 नेगेटिव, ये O2 नेगेटिव है ना ऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आएगा 2O2 नेगेटिव। आ रही समझ बात, ये 2 है ना, 2O2 पेरोक्साइड, क्लियर। फिर सुपरऑक्साइड बनेगा, सुपरऑक्साइड और एक ऑक्साइड लग जाएगा। ठीक है, फिर आप MO नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, 3 नेगेटिव है तो MO2 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से यहां देखो, लिथियम सिर्फ क्या देगा, ऑक्साइड ही बनाएगा। लिथियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड। देखो ना बेटा, ऑक्सीजन अगर काफी अमाउंट में है तो क्या करेगी, पहले ऑक्साइड बनाएगी, फिर पेरोक्साइड बनाएगी, फिर सुपरऑक्साइड। मतलब जितनी अकोमोडेशन होगी ऑक्सीजन को अकोमोडेट करने की, उतना करता रहेगा। क्लियर। और बाकी जो जितने भी यहां से नीचे ना हेलिना की, ये सुपरऑक्साइड बनाएंगे। और these elements form सुपरऑक्साइड, सुपरऑक्साइड MO2। जैसे ये है ना, जैसे K प्लस ऑक्सीजन तो ये बनाएगा KO, ये सुपरऑक्साइड होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस हाफ होगी। क्लियर। उसी से रुबिडियम सुपरऑक्साइड बना देगा सीजियम भी ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। क्लियर इतनी बात, पक्का कंफर्म। यहां तक पढ़ के आए, बाकी से बोलता हूं।